ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने ही ससुराल वालों के खिलाफ एक ऐसा महास खोल दिया है, बेसिकली उनकी असलियत अया कर दिया है। किस तरह से अमिताभ बच्चन साहब ने अपनी बहू के कैरियर को आगे नहीं बढ़ने दिया, किस तरह से जिया बच्चन ने ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए मामला बहुत ज्यादा संगीन बना दिए, जानबूझ के उनकी गिरफ्तारी की बातें होने लगी। किस तरह से उनकी ननंद श्वेता बच्चन ने अपनी तलाक का जिम्मेदार ऐश्वर्या राय बच्चन को करार दे दिया। ऐश्वर्या राय बच्चन फट पड़ी जनाब अपने ही ससुराल वालों के खिलाफ, और ऐसे ऐसे बयान दिए कि आप अगर सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये अच्छी फैमिली नजर आती है, लेकिन ये टूट फूट का शिकार हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, साबिक हसीना आलम ऐश्वर्या राय बच्चन, अमिताभ बच्चन साहब की बहू अभिषेक बच्चन साहब की बेगम, ऐसे इख्तलाफात निकलकर सामने आए कि ऐश्वर्या राय बच्चन ने अब बच्चन खानदान के खिलाफ एक बहुत बड़ा महाज खोल दिया। कुछ ऐसी बातें निकलकर सामने आई हैं जिससे यकीन जानिए ये लगने लगा है कि जनाब ये मामला, ये खलीज, ये इख्तलाफात, ये दूरियां आज की नहीं है बल्कि तवील अरसे पुरानी है। ये खलीज इतनी गहरी हो चुकी है कि अब ये शायद पुर नहीं हो सकेगी। ऐश्वर्या राय बच्चन क्यों बच्चन खानदान को रिप्रेजेंट नहीं करती, क्यों अपनी बेटी के हमरा नजर आती हैं, क्यों अभिषेक बच्चन से बिल्कुल लाताल्लुकी कर ली है, क्यों बच्चन खानदान से बिल्कुल लाताल्लुकी कर ली है, इसकी कोई वजूहात निकलकर सामने आई हैं। और ये कई वजूहात हैं, इनमें से एक वजह नहीं है, ये पैदर पै चीजें हैं। सिर्फ एक वजह इतनी ज्यादा खलीज की वजह नहीं बनी है, कई सारी चीजें ऐसी हैं, कई वाकयात ऐसे हैं जो कि इस कड़ी का हिस्सा हैं। और फिर अब ये निकलकर सामने आ रही है बात कि जनाब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ये जा चुके हैं। जिया बच्चन ने अपनी बहू के लिए क्यों महाज खोला, श्वेता बच्चन जिनकी भाभी है ऐश्वर्या राय बच्चन, उन्होंने अपनी भाभी के लिए क्यों महाज खोला। ऐश्वर्या राय बच्चन के ससुर अमिताभ बच्चन साहब जो कि रिलेशंस की बात करते हैं, जो खानदानी रिवायात की बात करते हैं, उन्होंने अपने बहू के खिलाफ क्या बयान दिया, आज इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई बात आप कहना चाहते हैं, जहन में कोई बात है, कोई टॉपिक आप डिस्कस करना चाहते हैं, salman.mrz के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहें तो आप फॉलो कर लें। जो आप मैसेज करेंगे इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी आपकी हर मैसेज का मैं रिप्लाई जरूर करूँ। जनाब कई वाकयात हैं, एक वाक़े का जिक्र नहीं। ये खलीज का आगाज हुआ था 2016 से। 2016 के बाद से ये मामला इतने बिगड़ने लगे कि अगर आप अभी लिखेंगे ना ऐश्वर्या राय बच्चन एंड अभिषेक बच्चन डाइवोर्स, सेपरेशन, नाराजगी, जो भी आप गूगल पर लिखेंगे आपको 1500 खबरें मिल जाएंगी, हर साल के हिसाब से खबरें मिल जाएंगी। श्वेता बच्चन ने कभी अपनी भाभी को एक्सेप्ट नहीं किया, इस बात का खुद इजहार श्वेता बच्चन ने किया। श्वेता बच्चन की शादी हुई थी, मुझे एकदम से नाम मेरे जहन से निकल रहा है, नंदा उनका नाम था गालिबन, अभी मुझे खैर नाम जहन में नहीं आ रहा। उनकी भी डाइवोर्स हो चुकी है और उन्होंने ये बात बोली है कि मेरा घर तोड़ने में सबसे बड़ा हाथ जो था वो ऐश्वर्या राय बच्चन का था। उन्होंने ये तक बोल दिया कि जनाब ऐश्वर्या राय बच्चन एक इंतहाई मगरूर खातून है, एक इंतहा से ज़्यादा बदतमीज़ खातून है, रिप्लाई नहीं करती हैं, एरोगेंसी है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है वो। लेकिन ये तमाम चीज़ें उन्होंने मीडिया पर आके बोली। घर के इख्तलाफात जब मीडिया पर आने लग जाए ना तो आप ये बात समझ जाइएगा कि घर के इख्तलाफात इस नहज पर पहुंच गए कि घर में वो सॉल्व नहीं हो सकते और मीडिया में एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए बातें की जाती हैं। जिया बच्चन ने ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में बोला था कि जनाब एक बच्चे की माँ को ये हरकतें जेब नहीं देती हैं, शोभा नहीं देती हैं, जो हरकतें वो करती फिर रही हैं। लोगों ने गुमान किया, लोगों का ख्याल था कि यार ये शायद किसी और के बारे में बात हो रही है, वो ऐश्वर्या राय के बारे में नहीं कर सकते, क्योंकि ऐश्वर्या राय के बारे में जिया बच्चन ने हमेशा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन 2007 में जब शादी हुई थी ना उसकी कुछ 2-3 सालों तक, उसके अलावा उन्होंने कभी ऐश्वर्या राय के बारे में कोई बयान नहीं दिया। जनाब कौन बनेगा करोड़पति जो टीवी प्रोग्राम है, अमिताभ बच्चन साहब 2002 में उन्होंने उसका आगाज़ किया था, तवील अरसे से वो उसकी होस्टिंग कर रहे हैं। जब भी बुलाते हैं वो अपनी बेगम को बुलाएंगे, बेटी को बुलाएंगे और नवासी को बुलाएंगे। वो अपनी बहू और अपनी पोती को दूर दूर तक नहीं बुलाते। उसकी वजूहात क्या, ऐसा क्या है कि बेटी और उसकी बेटी को प्रेफर किया जाता है, बेटे और उसकी बेटी को प्रेफर नहीं किया जाता। 2016 में इन तमाम इख्तलाफात का आगाज़ हुआ। ऐश्वर्या राय बच्चन साबिक हसीना आलम थी, कम बैक कर रही थी बॉलीवुड के अंदर, बड़ी मुश्किलों के साथ कम बैक कर रही थी। और बेसिकली अमिताभ बच्चन साहब ने इस बात पर रजामंदी जाहिर नहीं की थी कि ऐश्वर्या राय बच्चन अपना कैरियर दोबारा से रिज्यूम करें। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी मेल ईगो जो होता है ना। अभिषेक बच्चन का कैरियर हद से ज़्यादा ख़राब था, उनका सिर्फ एक स्टारडम था, स्टार किड वाला मामला था,
जिसकी वजह से उनकी फिल्में चल रही थी। ना उनको एक्टिंग आती है और ना ही कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर उनको कास्ट करना चाहता है। उसके मुकाबले में ऐश्वर्या राय बच्चन कई ज़्यादा एक अच्छी अदाकारा हैं और अदाकारा होने के साथ साथ उनका एक स्टारडम भी है भाई, उनके नाम पे फिल्में चल जाती हैं। लेकिन जाहिर सी बात है मेल ईगो यहाँ पर हर्ट होता है। फिर उसके बाद उनका पानामा पेपर्स में नाम आ गया। जब नाम आ गया तो उन्होंने मुल्क छोड़ने का फैसला किया कि यार किसी तरीके से मैं मुल्क छोड़ दूँ। लेकिन उसमें भी अमिताभ बच्चन साहब और जया बच्चन आड़े आ गए। उन्होंने कहा नहीं जनाब, आप मुल्क छोड़ के तो नहीं जा सकते। मुल्क छोड़ के जाएंगी तो लोग हमारे खिलाफ बातें करना शुरू कर देंगे, लोग हमारे खिलाफ काफ़ी ज़्यादा महाज खोल देंगे, काफ़ी ज़्यादा हमारे खिलाफ हो जाएंगे। जया बच्चन पॉलिटिशियन आप सब जानते हैं जनाब, और उनका जो एग्रेशन है लोगों को लगता है, लोग ये शायद मानते हैं कि यार ये टीवी के लिए, ये मीडिया के लिए, ये सियासतदानों के लिए। नहीं जनाब, वो हद से ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी हैं। अमिताभ बच्चन साहब हद से ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी, और इसकी वजह से अभिषेक बच्चन की जो पर्सनैलिटी आप उनके सामने देख सकते हैं। एक्टिंग में उन्होंने कोई कमाल नहीं किया। उन्होंने, उनकी अपनी पर्सनैलिटी ऐसी है कि उसको देख के आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिवाय अमिताभ बच्चन साहब के बेटे के अलावा उनकी कोई ख़ास खुसूसियत हो सकती है। इसी वजह से उनको हमेशा इस सारे मामले में अलग थलग सा ही महसूस किया जाने लगा। फिर ऐ दिल मुश्किल मूवी आई, उस मूवी के अंदर इंटीमेट सीन कर लिया ऐश्वर्या राय बच्चन ने। करण जौहर उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। अमिताभ बच्चन साहब ने कहा यार ये सीन निकाल दो, ये सीन नहीं होने चाहिए यहाँ पर, अगर हुए तो फिर मुश्किलात ज़्यादा बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं निकाल देता हूँ, लेकिन पहले ज़रा ऐश्वर्या राय को पूछ लूँ। ऐश्वर्या राय को घर के हालात का पता था, उनको पता था कि उनकी भाभी उनकी ननद जो है वो उनको बहुत ज़्यादा मुखालफत करती हैं, उनकी जो सास हैं, ससुर हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मुखालफत करते हैं। तो उन्होंने तंग आके बोला था कि अगर आपको निकालना है निकाल दीजिए, लेकिन फिर मैं भी इस फिल्म का हिस्सा नहीं रह सकूँगी, मैं भी इस फिल्म का हिस्सा नहीं रह सकूँगी। आपने आराध्या, जो कि ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी है, आपने कभी उनकी बर्थडे तकरीब देखी हो, सुनी हो कि यार बड़ी ग्रैंड किस्म की बर्थडे तकरीब मनाई हो, लेकिन आपने जो उनकी नवासी हैं नव्या नवेली नंदा, उनकी बर्थडे पार्टी आपने देखी होगी, बड़ी ग्रैंड किस्म की करते हैं। अमिताभ बच्चन साहब खुद करते हैं, हर जगह अपनी नवासी को आगे रखते हैं। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक छोटा सा एक ट्वीट किया था कि मुझे पिक्चर नहीं लगानी आ रही थी, तो मैंने अपनी पोती से नहीं बल्कि नवासी से पूछा कि किस तरह लगाते हूँ, मेरी हेल्प के लिए आ गई। तो ये खलीज जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, लेकिन लेट्स सी जनाब ये कहाँ जाके ख़त्म होती है। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।